तो सुप्रीम गॉड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फाइव एलिमेंट पैलेस का एक और डिसेबल वहां पर मुइन को मारने के लिए आ गया था जैसे ही उसे मुइन के हेवनली फायर के बारे में पता लगा था। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि किन बुयान से पूछता है कि क्या ये जो बोल रहा है सच है, जिस पर बुयान कहती है अरे भाई आप इसकी बातों पर ऐसे कैसे यकीन कर सकते हो, वैसे भी इसमें मुइन की कोई भी गलती नहीं है, मुइन ने तो अपनी जान बचाने के लिए उसे मारा, उल्टा फाइव एलिमेंट पैलेस वाले ही मुइन पर हमला कर रहे थे, उसने तो ऐसा अपनी जान बचाने के लिए किया और इसमें गलत क्या है। जिसके बाद वो कहते हैं देखो ये किंग शुआन की सारी गलती है। जिसके बाद वो गुस्से से किंग शुआन को भी ऊपर बुलाता है लेकिन किंग शुआन उस फाइव एलिमेंट पैलेस वाले पर्सन के पास चले जाता है। जिसके बाद वो आदमी भी गुस्से में कहता है मुइन कहाँ है, मुइन को मेरे सामने लाओ, मैं आज उसे मार दूंगा। तुम्हें भी पता है मैं फाइव एलिमेंट पैलेस का एक को डिसेबल हूँ और मुइन ने हमारे डिसेबल को मारा है तो उसे उसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी। जिस पर बुयान का ब्रदर भी वहाँ पे उससे मुइन के बारे में पूछता है। जिसके बाद वहाँ पर बुयान कहती है कि वो तो अपने वापस माउंटेन पे चला गया है। जिस पर वो भी हामी भरता है और उस पर्सन से कहता है चलो मैं तुम्हें मुइन के पास ले जाता हूँ। जिसके बाद सभी वो मुइन की तरफ चले जाते हैं यानी कि मुइन के माउंटेन की तरफ। जिसके बाद बुयान भी उस पर्सन को गुस्से से देखती है फाइव गोस्ट वाले को और वो भी उसके पीछे चले जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं बुयान वहाँ पर माउंटेन पहुंचते ही सबसे पहले मुइन को आवाज देती है लेकिन वहाँ पर उसे अभी भी पिल रिफाइन करते हुए देखकर हैरान होती है और कहती है ऐसी कौन सी पिल तुम रिफाइन कर रहे हो, बाहर आओ मुइन। जिसके बाद वो पर्सन भी फाइव एलिमेंट पैलेस का नीचे आते ही सबसे पहले मुइन को चिल्लाता है। जैसे वो देखता है मुइन यहाँ पर एलेक्सर को रिफाइन कर रहा हो, गुस्से में कहता है तुम यहाँ पर एलेक्सर रिफाइन कर रहे हो और अपनी पूरी ताकत से उसकी तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन वो यूनचैन उसे वहीं पर रोक देता है। जिस पर वो उससे गुस्से से कहता है क्या तुम मुइन को बचाना चाहते हो। जिसके बाद हम देखते हैं वो उससे कोई जवाब देने वाला ही होता है लेकिन अंदर से वही एल्डर आता है जिसने स्टार्टिंग में मुइन से रिक्वेस्ट करी थी कि वो यहाँ पर रहेगा। जो गुस्से में कहता है ऐसा लगता है कि यंगर जनरेशन ज्यादा से ज्यादा घमंडी होती जा रही है, अब वो बूढ़े लोगों को यहाँ पर चैन से आराम भी नहीं करने देती है, शांति तो उन्हें पता ही नहीं क्या होती है और अपनी पावर से उसे वहीं पर झुका देता है। जिसके बाद उसके ग्रेविटेशनल फोर्स के आगे वहीं पर झुक जाता है और आगे बढ़ते हुए कहने लगता है ऐसा लगता है कि इन कुछ सालों में फाइव एलिमेंट पैलेस वाले खुद तो कुछ ज्यादा ही आसमान में उड़ा रहे, लेकिन मैं वैसे भी क्या कर सकता हूँ, मैं तो एक बूढ़ा आदमी हूँ, लेकिन इसको देख के मैं बिल्कुल भी चुप नहीं रहूंगा। जिसके बाद वो अपनी पावर को उससे हटा देता है। जिसके बाद वहाँ पर हुआ चैन भी बोलता है कि देखो ये हमारे बहुत बड़े एल्डर है और तुम्हें लगता नहीं है कि तुम इनकी पावर का सामना कर पाओगे, वैसे भी मैं तुम्हें कुछ कहना नहीं चाहता हूँ लेकिन तुम यहाँ पर हमारी मौजूदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे। जिस पर वो गुस्से में कहता है मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तुम्हें क्यों लगता है मैं फाइव एलिमेंट पैलेस का एक कोर डिसाइपल हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे रोक पाओगे। तभी वहाँ पर अंदर से मुयुन की आवाज आती है अच्छा तो तुम मुझे देख लोगे, मैं भी देखता हूँ यहाँ पर किसकी इतनी हिम्मत है। और तभी एक रोशनी सीधी आसमान की तरफ जाती है और वहाँ पर सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि मुइन ने थर्ड ग्रेड की इमोर्टल पिल को रिफाइन किया था। ये देखकर वहाँ पर सभी बहुत ज्यादा हैरान होता है, यहाँ तक कि फाइव एलिमेंट पैलेस का वो आदमी भी और कहता है लेकिन ऐसे कैसे कोई थर्ड लेवल की इमोर्टल पिल बना सकता है, ये नामुमकिन है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर मुइन भी बाहर आ जाता है जिसकी की पावर भी अब हल्की सी बढ़ी हुई लग रही होती है, लेकिन उसको देखते ही वहाँ पर सभी मुइन को ही देखने लगते हैं क्योंकि उसका ऑरा अब पहले से ज्यादा ठंडा लग रहा होता है। फाइव एलिमेंट पैलेस का पर्सन भी मुइन को देखते ही गुस्से में कहता है तो अच्छा तो तुम ही मुइन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और तुम इतने बदसूरत दिखते हो। जिस पर मुइन भी कहता है बदसूरती की बात तुम तो मत ही करो, खुद की शक्ल देखी कभी आईने में। जिस पर वो गुस्से में कहता है मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा, तुम मेरे सवाल का जवाब दो वरना तुम यहाँ पर मारे जाओगे, क्या तुमने बुसिन किंग को मारा है। जिस पर मुइन गुस्से में कहता है हाँ। जिस पर वो कहता है ठीक है अब जब तुम ये चीज कबूल कर ही चुके हो तो तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, वरना अगर तुम कबूल नहीं करते किंग शुआन तुम्हारा सच्चाई सबके सामने ला ही देता, अब तुम चलो मेरे साथ। जिस पर मुइन गुस्से में कहता है अबे लेकिन तू है कौन, वैसे भी कुत्ते अगर तुमने यहाँ पे भोंकने की कोशिश की मैं तेरा गला दबाकर तुम्हें मार दूंगा। और ये बात सुनकर तो वहाँ पर हर कोई हैरान होता है। वो यून चैन भी वहाँ पर वूफेंग से पूछते हुए कहता है क्या ये हमेशा सच में ऐसा ही होता है। जिस पर वूफेंग भी हैरानी से कहती है मुझे नहीं पता लेकिन मुझे लगता है कि मुझे और भी इसे जानने के लिए बहुत कुछ है। जिसके बाद वो गुस्से में कहता है तुमने मेरे फाइव एलिमेंट पैलेस के डिसेबल को मारा है, उसके बाद भी तुम यहाँ पर इतने घमंडी हो रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जिस पर मुइन उससे कहता है अच्छा तो तुम भी अबू चंदुन को ज्वाइन करना चाहते हो। जिस पर वो गुस्से में कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकाने की। जिस पर मुइन कहता है धमका मैं रहा हूँ, चलो अब देख लेते हैं कौन किससे ज्यादा ताकतवर है। और दोनों ही अपनी ताकत एक्टिवेट कर देते हैं और दोनों एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार ही होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर ग्रेट एल्डर आ जाते हैं जो उन दोनों की पावर को वहीं पर शांत कर देते हैं और कहता है मुइन क्या तुम मेरे मार्सिल को फाइव एलिमेंट पैलेस का दुश्मन बनाना चाहते हो। जिस पर मुइन उसे वहां पर देखकर बहुत ज्यादा हैरान नहीं होता है और कहता है अच्छा तो तू यहाँ पर आ चुका है बुड्ढे, तू ही तो सबसे बड़ा कुत्ता है साले। और ये बात सुनने के बाद तो वहाँ पर हर कोई हैरान हो जाता है, लेकिन मुइन उससे आगे कहता है तो ही है ना जो हमेशा इनकी दुम चाटने के लिए इधर आ जाता है, वैसे भी मुझे तुझसे डरने की क्या जरूरत है, तेरे काले करतूत तो सबको पता है यहाँ पर। और मुइन की ये बात सुनकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और खुद को रोक नहीं पाता और उल्टा मुइन की तरफ हमला कर देता है। लेकिन तभी वो मुइन के चेहरे पर एक स्माइल
देखता है, जिसको देखने के बाद वहीं पर रुक जाता है और कहता है, क्या ये मुझसे कुछ छुपा रहा है? क्या इसके पास कुछ और चीज है? ये डर क्यों नहीं रहा है? क्या इसके पास कोई बैकअप प्लान है? और वो पीछे एल्डर को देखता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि एल्डर के दम पर ही उछल रहा है, लेकिन वो फिर भी मुइन पर हमला नहीं करता, क्योंकि वो इतना रेकलेस नहीं होना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि अगर मुइन के पास कोई बैकअप प्लान हो उस पर ही भारी पड़ सकता है। तभी मुइन उसको देखते हुए कहता है, मैं तो सिर्फ फेरीलैंड में हूँ और तुम लाइफ एंड डेथ में हो, लेकिन फिर भी तुम उसे लड़ने में डर रहे हो। जिस पर वो गुस्से में मुइन से कहता है, अब मैं तुम्हें मार दूंगा बच्चे। तभी हम देखते हो गुस्से में खुद को नहीं रोक पाता है और आसमान में उड़कर अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग टेक्निक में से एक पाम टेक्निक से मुइन पर हमला कर देता है, जिसके बाद एक बहुत बड़ा लाल पाम मुइन की तरफ बढ़ता है। हालांकि मुइन अपने प्रीवियस लैब की टेक्निक में से एक को एक्टिवेट करके उसके पाम को वहीं पर खत्म करने वाला होता है, लेकिन तभी जूयर अपनी पावर से उसे वहीं पर खत्म कर देती है और उसका इफेक्ट इतना ज्यादा होता है कि एल्डर सीधा जाकर पीछे गिर जाता है। जिसके बाद वहां पर जूयर कहती है, सच में एक ग्रेट एल्डर में से एक अपने ही डिसाइपल पर अपने सबसे स्ट्रॉन्ग टेक्निक में से एक का हमला कर रहा है। इस चीज ने तो मेरी आंखें ही खोल दी। और जूयर वहां पर सबके सामने आ जाती है। इतनी खूबसूरत लेडी को अपने सामने देखकर सभी हैरान होते हैं और साथ में ये इतनी ताकतवर भी है। तभी जूयर को वहां पर देखते हुए एल्डर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और गुस्से में कहते हैं, तू कौन है? और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड बाय बाय।